आज मैं ये वीडियो बनाऊंगी, ज़्यादा फ़ायदेमंद और ज़्यादा बात बोलूँगी मैं गर्ल्स से रिलेटेड। मैं ऐसे ही आप से बात करूँगी नॉर्मल वे में कि अपनी जो ज़िंदगी है ना, लड़कियों की जो लाइफ है वो कैसी है। मतलब पूरी ज़िंदगी निकल जाती है दूसरों से प्रेम करने में, दूसरों की इज्जत में, माँ बाप की इज्जत, पति की इज्जत, बच्चों का ख्याल। ऐसे ही एक दिन मौत आ जाती है और खुद के लिए कुछ नहीं कर पाती। तो स्पेशली मैं लड़कियों को बोलना चाहूँगी कि ठीक है, ये चीज़ें ठीक है, मानती हूँ होनी चाहिए, लेकिन सबसे पहले खुद का ध्यान। अपन क्या है कि खुद का ध्यान नहीं रख पाते हैं। कुपोषण का शिकार बहुत सारे गांव में लड़कियां हैं, बहुत सारी औरतें हैं जो ऐसे ही लगती है कि जैसे कुपोषण का शिकार हो, बहुत बीमार, मतलब खुद का ध्यान नहीं रख पाएगी तो भाई होगी ही ऐसी। उनमें मैं भी शामिल थी, बट अब नहीं। अब मेरे में इतना फ़र्क है कि मैं जितना हो सकता है मैंने ठाना था कि 100%, 100% मैं खुद को दूंगी। ये मैंने 2 महीने पहले डिसाइड कर लिया था कि जो भी होगा 100% मैं खुद के ऊपर लगाऊंगी, चाहे पढ़ाई हो, चाहे हेल्थ हो, कुछ भी, जो भी है, सबसे फर्स्ट प्रायोरिटी मैं खुद को दूंगी और वो मैं कर भी रही हूँ। और आज मेरे में बहुत ज़्यादा चेंजेज है, चाहे हेल्थ को लेके हो, चाहे मेंटली प्रॉब्लम हो, चाहे एजुकेशन प्रॉब्लम हो, कुछ भी हो। मैं सबसे ज़्यादा ध्यान, सबसे फर्स्ट प्रायोरिटी पे खुद को देती हूँ। तो मैं भी बोलना चाहूँगी कि फर्स्ट प्रायोरिटी आप खुद को दो। अगर आप खुद सही हो तो दूसरों का अच्छे से ख्याल रख पाओगी। अगर आपकी हेल्थ और आपकी मेंटल स्थिति अच्छी नहीं है तो आप कैसे दूसरों का ध्यान रख पाएगी? तो सबसे पहले खुद पे काम करना, खुद को प्रायोरिटी देना। और अभी जो चीज़ चल रही है सोशल मीडिया पे, 370 वाली जो बिरयानी वाला वीडियो है वो कितना वायरल हो रहा है। ये बात यूँ है कि जो कोई शो था, मैं उसका नाम नहीं लूँगी, तो उसमें कोई लड़का था तो वो बोलता है कि मैं किसी लड़की को डेट कर रहा था, किसी लड़की को उसने डेट पे बुलाया। तो हुआ यूँ कि ठीक है, किसी कैफ़े वगैरह जो भी है, कोई बैठे होंगे, तो वहाँ पे उन्होंने 370 की बिरयानी ऑर्डर की उस लड़के ने। तो हुआ यूँ कि चलो घर जाने का था, उस लड़के ने बोला कि तू मुझे घर छोड़ दे। उसने घर छोड़ दिया, लेकिन उसके मन में पता क्या ख्याल था, वो ओपनली बोलता है शो के अंदर कि उसको मैंने छोड़ दिया, लेकिन मेरे मन में ये था कि मेरे 370 रुपये गए, मैं इनको वसूलूँ कैसे। हाँ, इन द सेंस कि मुझे इतना, मेरे सामने हो वो लड़का तो मैं इतनी गालियाँ सुनाऊँ, इतनी थप्पड़े दूँ उस लड़के के कि गाली क्या, ये मेरी उस संस्कृति के खिलाफ है, मैं नहीं बोल सकती। तो मतलब 370 रुपये की बिरयानी खिलाने के लिए वो लड़का उस लड़की से एक्सपेक्टेशंस रखता है कि मैं, समझ सकते हो ना कि वो उससे क्या चाहता है, समझ सकते हो। मैं सब लड़कों की बात नहीं कर रही, सब लड़के ऐसे नहीं है, लेकिन कुछ लड़के अभी भी इस मेंटालिटी के हैं कि वो, अगर आप किसी से बात करते हो, किसी से कुछ रिलेशन रखते हो, तो वो आपसे ये उम्मीद रखेगा कि
गर्ल्स देव व्यापार है, एक महिला देव व्यापार है। क्यों भाई? तो 370 रुपये की बिरयानी खिला के उससे ये चाह रहा है कि बदले में वो भी मुझे कुछ दे। और फिर आगे ऐसा होता है कि ठीक है, उस लड़के की उससे बात होती रहती है। आगे फिर वो बुलाता कहाँ पे? उसके रूम पे। उसके मन में चल ही रहा था कि 370 रुपये कैसे वसूले जाए। उसने वसूल लिया। सेकंड डेट पे उसने बुलाया, उस लड़के के साथ जितना उसको करना था उसने किया। इसका मोरल क्या निकलता है? तुम समझ सकती हो कि फ्री में इस दुनिया में कोई किसी का नहीं है। फ्री में यहाँ पे कुछ नहीं मिलता। तो डिपेंडेंट हो, तुम खुद बनो। दूसरों की इन चीज़ों की उम्मीदें मत रखो कि खाना है खुद के पैसों से खाओ, खुद कमाओ, खूब पैसे कमाओ, फुल कमाओ, घूमो फिरो खाओ। ये जो दुनिया में चीज़ें चल रही ना, उन्हीं में उलझ के मत पड़ी रहो। मस्त बहुत बड़ा संसार है, बहुत बड़ी दुनिया है, बहुत अच्छी अच्छी जगह है। अकेले मूवी देखने जाओ, अकेले किसी कैफ़े में बैठो, अकेले घूमो, अकेले घूमने जाओ, दूर दूर तक जाओ, इंटरनेशनल ट्रिप करो, फुल पैसे कमाओ, फुल अपने पे ध्यान दो, अच्छे कपड़े पहनो, अच्छे से रो, अपनी बॉडी का अच्छे से ध्यान रखो, अपनी मेंटल स्थिति अच्छे से रखो, नॉलेज गेन करो। ये लाइफ है, ये ज़िंदगी है। इन चोचलों में फंसे मत रहो, इन लफड़ों में मत फंसो। फालतू की चीज़ों में दुनिया है करने के लिए। तुम क्या ही बोलूँ, बहुत सारी दुनिया है, वो करेगी ये सब। तो भाई कमाना बहुत ज़रूरी है। उस लड़के से मैं बोलना चाहूँगी कि जितने उसने 370 रुपये की बिरयानी खिलाई है, उसमें तो हमारे पेट्स आ जाते हैं। हर महीने का खर्चा उससे ज़्यादा है। जो हम पेट्स खरीदते हैं ना, वो हम यूज़ करके फेंक देते हैं। तुझे 370 रुपये की बिरयानी खरीदनी है तो हमारे पेट्स उठा के बेच लेना, जो हम यूज करके फेंकते हैं। तो भाई ये दुनिया है, फ्री में यहाँ कुछ नहीं मिलता। दूसरों की उम्मीद ही क्यों करनी? खुद कमाओ, फुल कमाओ, बहुत पैसे कमाओ। क्या बोलूँ मैं आपको, इतनी इंडिपेंडेंट बन जाओ, इतने पैसे कमाओ कि दूसरों की हेल्प कर सको। ये दुनिया सीधे इंसानों को नहीं जीने देती। सीधे मत बनी रहो। जिसको जिस तरीके से जवाब देना है उसको उस तरीके से जवाब दो। अपन यहाँ पे इज्जत और चरित्र प्रमाण पत्र नहीं बनवाने आए। जिसको जो समझना है समझ ले। अगर आप खुद सही हो तो बस इधर से सुनो, इधर से निकालो। लोगों की बातों पे ध्यान ही नहीं देना कि लोग क्या बोलते हैं। समझ रहे हो? तो भाई पैसे बहुत ज़रूरी है लाइफ में, बहुत बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और खुद के, दूसरों के नहीं। ना हस्बैंड के, ना किसी बाप के, ना किसी माँ भाई, किसी के नहीं। खुद के पैसे, क्योंकि यहाँ फ्री में कोई कुछ नहीं देता। खुद कमाओ, खुद के ऊपर खर्च करो और मस्त घूमो फिरो। अब यहीं देख लो, मैं यहाँ पे एक बात करना चाहूँगी कि यहाँ पे चलो बात चली रही है, तो मान लो किसी लेडीज के बच्चा नहीं होता तो उसकी उस घर में क्या इज्जत रह जाती है। बहुत कम लोग होंगे जो उस लेडीज को उतनी इज्जत देते होंगे जितनी एक जिसके बच्चा हो जाता है उसकी एक इज्जत होती है। उसकी बेचारे की वो लाइफ हो जाती है कि वो कहीं की नहीं रहती। उसमें उसका क्या कसूर है बताओ?
उसमें उसकी कोई गलती नहीं है ना, फिर भी ये समाज ऐसा है। यहाँ तक कि फर्स्ट किसी की लड़की हो गई, सभी की बात नहीं कर रही, कुछ कुछ जगहों पे अभी भी ऐसा है कि लड़की हो गई तो उसको वो इज्जत नहीं मिलेगी जो एक किसी फर्स्ट लड़का होने पे जिस स्त्री को मिलती है। क्या लड़की होना पाप है? अभी भी ये समाज सोसाइटी में अभी भी ऐसा है कि अगर लड़का है तो ही उसको इज्जत मिलती है, कि लड़का ही हमारा वंशज है, लड़के से ही हमारा वंश चलता है, लड़का ही हमारे लिए सब कुछ है। अभी भी पितृसत्तात्मक समाज है। तो इनकी बातों पे ध्यान ना देते हुए खुद पे ध्यान दो, नॉलेज गेन करो, इतनी नॉलेज गेन करो कि आप हर चीज़ का जवाब दे सको, हर चीज़ के लिए बोल सको। नहीं तो वो होता ना कि जो स्प्रिंग होती है उसको जितनी दबाते हैं उतनी ज़्यादा ही उछलती है। यहाँ पे ऐसा है कि जितना आप दबोगे आपको उतना दबा दिया जाएगा। जवाब देना सीखो, जहाँ गलत हो रहा उसके खिलाफ आवाज़ उठाना सीखो। इग्नोर उस चीज़ को करो जो करने लायक हो। गाय बन के नहीं रहना, जहाँ गाय बनने की नीड हो वहाँ पे गाय बनो। ऐसे तो ये समाज सोसाइटी नहीं जीने देगा। यहाँ समाज में कहते हैं कि स्त्री को माता का अवतार मानते हैं, कि एक जो औरत होती है वो माता है। माता है तो उसकी कहीं कहीं जगह पे अभी भी इज्जत नहीं है। अगर माता ही है तो उसको इज्जत देना ज़रूरी है ना। माँ की तो पूजा होती है, माताओं की तो पूजा होती है। यहाँ पे बहुत सारी जगहों पे बहुत सारे लेडीज़ों के ठोकरे देते हो, लातें मारते हो। ये माँ का दर्जा है, तुम माँ का दर्जा देते हो, बोलने में बहुत सही है, लेकिन जो आत्मा से जो इज्जत होती है ना, उनमें भाई बहुत अंतर है। बाहरी दिखावा अलग है, बोलने में तो क्या है, माँ माता है, मुँह से तो क्या निकलता है, लेकिन जो तुम सम्मान और इज्जत की बात करते हो ना, और अगर माता मानते हो तो उस महिला को इज्जत देना भी सीखो, उसका सम्मान करना सीखो।